भारत की सड़कों पर मौजूद जानलेवा गड्ढों की बात करेंगे। भारत सरकार की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर मौजूद गड्ढों की वजह से पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा 2300 मौतें भारत में होती हैं। भारत में 2300 लोग गड्ढों की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन सोचिए, हमारे देश में इतने नारेबाजी होती है, इतने विरोध प्रदर्शन होते हैं, हमें इतनी बातें बुरी लग जाती हैं, कोई धर्म को लेकर, कोई बाकी चीजों को लेकर, लेकिन 75 वर्षों के बाद भी आज हमारे लिए चलने के लिए सही सड़कें हमें नहीं मिली हैं। 75 वर्ष में ये बात हमें उत्तेजित नहीं करती, हमें इस बात पर कोई गुस्सा नहीं आता। हम इस बात को लेकर ना कोई नारेबाजी करना चाहते हैं, ना कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, और इसे हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि इन मौतों के लिए जो सरकारी अफसर और सड़क बनाने वाले ठेकेदार जिम्मेदार हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई होती ही नहीं, हो ही नहीं पाती। यानी अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से कोई सड़क दुर्घटना होती है तो ऐसे मामलों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेजने की पूरी व्यवस्था हमारे पास है, कानून है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जो गड्ढे भ्रष्टाचार की वजह से लगातार गहरे होते जाते हैं, जिन पर सरकारी अफसरों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, उनसे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए कभी किसी सरकारी अफसर को या कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में इस मुद्दे को आपके सामने उठाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हमारे देश में धर्म के नाम पर तो लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं, लेकिन जब एक खराब सड़क पर गड्ढों की वजह से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर तन से जुदा करने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम इन गड्ढों को सड़क से जुदा नहीं कर सकते? इसलिए आज आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि पुरानी सोच को छोड़िए और इन गड्ढों को सड़क से जुदा करने के बारे में सोचिए। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। वर्ष 2016 से 2020 के बीच हमारे देश में गड्ढों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में जरा भी कमी नहीं आई है। इन 4 वर्षों में हर साल औसतन 2300 लोगों की मौत इन गड्ढों की वजह से हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग इन मौतों के लिए जिम्मेदार थे, उनसे इस पर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। अब केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो आज पूरे देश को पता होना चाहिए, और उसने कहा है कि अगर किसी सड़क पर गड्ढों की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदेही उस जिले के कलेक्टर की होगी, जिसे कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अदालत ने यह फैसला एक पुराने केस में सुनाया जिसमें एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। इस दौरान अदालत ने यह भी कहा कि गड्ढों के खिलाफ सरकारी अफसरों और पूरे सिस्टम की सहनशीलता यह बताती है कि हमारे देश में अब भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि इन गड्ढों में भ्रष्टाचार साफ साफ दिखता है। असल में कोई भी टूटी हुई या खराब सड़क इस बात का सबूत होती है कि उसके निर्माण में बहुत मेहनत से और दिल लगाकर भ्रष्टाचार किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश की सड़कों पर हर 5 किलोमीटर के बाद कम से कम एक गड्ढा जरूर होता है। आप में से ज्यादातर लोग तो ये कहेंगे कि ये 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर से भी कम में आपको एक गड्ढा दिख जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये गड्ढे आकार में इतने बड़े होते हैं कि इनमें 5 से 7 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। और आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो इन सड़कों पर इस कदर पानी भरता है कि ये तमाम सड़कें एक स्विमिंग पूल की तरह दिखने लगती हैं। कुछ दिन पहले जब केरल के मल्लपुरम जिले में एक सड़क पर गड्ढे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही थीं, तो इसका विरोध जताने के लिए कुछ लोग इन गड्ढों में भरे पानी से नहाने लगे। और जब इलाके के विधायक की गाड़ी यहां पर पहुंची तो इन लोगों ने गड्ढों में बैठकर योगा करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये अनोखा प्रयोग था विरोध प्रदर्शन करने का। और बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद इलाके के विधायक को बड़ी शर्म आई, वो शर्मिंदा हुए और इस सड़क पर मौजूद जो गड्ढे कई महीनों से प्रशासन को दिख नहीं रहे थे, वो इस विरोध प्रदर्शन के बाद सबको दिखने लगे। आज इस व्यक्ति की हम तारीफ करना चाहते हैं कि ये अपने संविधान के संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक है और इसने अपने विधायक के सामने, उसकी गाड़ी के सामने आकर इस तरह विरोध प्रदर्शन किया और विधायक को शर्मिंदा कर दिया। यही हमारे देश की हकीकत है। हमारे देश के बहुत सारे लोग धर्म और जाति के मुद्दे पर तो बिल्कुल असहनशील हो जाते हैं, सिर तन से जुदा करने की बात कहने लगते हैं, लेकिन इन जानलेवा गड्ढों को लेकर हमेशा हम सहनशील बने रहते हैं। जबकि हमें लगता है कि आज हमारे देश को इन गड्ढों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए
और सबसे बड़ी बात, इन गड्ढों की रिपोर्टिंग के लिए हमें पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। यहां तक कि हमारे मीडिया में भी इस तरह की खबरों को प्राइम टाइम में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि आज देश में कोई ऐसी स्पष्ट व्यवस्था या मॉडल है ही नहीं जो सड़कों पर मौजूद गड्ढों की पहचान करके लोगों को उसकी जानकारी दे सके। आज हमने ये सब पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की है कि पूरे भारत में सड़कों पर मौजूद गड्ढों की संख्या कितनी है, और हमें बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि यह जानकारी किसी भी सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है ही नहीं, जिससे यह पता चलता है कि गड्ढों की पहचान करने के लिए हमारे पास ना तो कोई तंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, और राज्यों के द्वारा जो आंकड़े दिए भी जाते हैं उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, पिछले साल मुंबई में बीएमसी ने बताया था कि मुंबई की सड़कों पर कुल गड्ढों की संख्या सिर्फ 927 है। इसी तरह दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह बताया कि राजधानी में ऐसे गड्ढों की संख्या सिर्फ 1357 है। लेकिन अब आप बेंगलुरु को देखिए, बेंगलुरु की सड़कों पर 9,500 से ज्यादा गड्ढे हैं, जो कि दिल्ली और मुंबई से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली और मुंबई की सड़कें बेंगलुरु से बेहतर हैं। असल में बेंगलुरु में गड्ढों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां प्रशासन द्वारा एक ऐसी ऐप विकसित की गई है जिसमें लोग अपने इलाके में मौजूद गड्ढों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई के लोगों के पास शिकायत करने के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि इन शहरों में मौजूद गड्ढों की असली संख्या और हकीकत कभी भी आपको सरकारी दस्तावेजों में मिलेगी ही नहीं। और जनता ऐसी है कि उन्होंने इन गड्ढों को बहुत सहर्षता के साथ स्वीकार कर लिया है और इन्हें अपनी किस्मत मान लिया है। इसलिए इन गड्ढों की रिपोर्टिंग के लिए एक मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, और भारत सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि वो इस पर काम कर रही है। उसके मुताबिक बहुत जल्द एक ऐसे ऑनलाइन सिस्टम और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा जिसकी मदद से लोग खराब सड़कों और गड्ढों के बारे में शिकायत भेज पाएंगे। इसके अलावा अगर शिकायत के बाद भी तय समय सीमा में उस सड़क की मरम्मत नहीं होती तो जिम्मेदार सरकारी अफसरों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क पर मौजूद गड्ढे असल में कितनी बड़ी बीमारी हैं, इसे आप बिहार के इस तस्वीर से समझिए। बिहार के मधुबनी में स्थित इस सड़क पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गड्ढे पाए गए। यह तस्वीर देखकर एक पल के लिए आपको लगेगा कि शायद किसी चित्रकार ने बड़ी मेहनत से इस सड़क पर ये गड्ढे बनाए हैं, क्योंकि हर गड्ढा आकार में एक जैसा है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। जिस सड़क पर ये गड्ढे थे ये नेशनल हाईवे नंबर 227 के तहत आती है, और इस हाईवे की 20 किलोमीटर की सड़क पर ऐसे 15 गड्ढे थे, और इसमें सबसे बड़ा गड्ढा 110 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा था, जिसमें आप एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं। अगर आप बिहार की सड़क की तुलना मंगल ग्रह की सतह से करेंगे तो पाएंगे कि मंगल ग्रह की सतह से ज्यादा गड्ढे शायद हमारे देश की सड़कों पर है। वर्ष 2019 में एक व्यक्ति ने इन गड्ढों के खिलाफ विरोध का एक ऐसा नया तरीका अपनाया था जो सरकारी अफसरों को बड़ा चुभा था और उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। उस समय एक व्यक्ति ने एक एस्ट्रोनॉट बनकर बेंगलुरु की सड़कों पर मून वॉक किया था और यह बताया था कि मंगल ग्रह और चंद्रमा की सतह भारत की सड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये तस्वीर आप देखिए, ये कोई एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की सतह पर नहीं है, ये एस्ट्रोनॉट बेंगलुरु की सड़कों पर चल रहा है, और ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने का इस व्यक्ति का एक नायाब तरीका था। अब आप सोचिए, सिर तन से जुदा करने के जो प्रदर्शन चल रहे हैं, नारे चल रहे हैं, उसकी बजाय ये प्रदर्शन जो कर रहा है व्यक्ति, ये कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है और अपने देश के लिए कम से कम कुछ अच्छा कर रहा है और किसी को परेशान भी नहीं कर रहा, सिर्फ शर्मिंदा कर रहा है। जैसा हमने आपको बताया, कोई भी टूटी हुई सड़क भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण होती है, क्योंकि सड़क तभी टूटती है जब उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है और सरकारी अफसर ठीक से उसकी जांच नहीं करते। यानी भ्रष्टाचार और लापरवाही का जो कॉकटेल है वो जब मिलता है तब ऐसी सड़कें बनती हैं।